और जो जो भी हमको अनुभव होते जाते हैं, वो अनुभव हमारे हमारी मूल ज्ञान की जो स्थिति होती है, उसके ऊपर वो हावी होते जाते हैं और वो दब जाता है। तो ज्ञान को फिर वापस लाना है, ज्ञान ज्ञान को फिर उदय करना है। तो ज्ञान उदय मीन्स जैसे सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, तो उसी तरह ज्ञानोदय जब होता है तो ज्ञान का उदय होते होने का मतलब है अज्ञान का दूर हो जाना। तो वो प्रकाश में हम जब आ जाते हैं तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। वो हम ये जान जाते हैं कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है, और उसके प्रति अवेयर हो जाना ही एक्चुअली ज्ञान है। अन्यथा अज्ञान के रूप में हम इस संसार की चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जितना इस संसार में खोते जाएंगे, बहते जाएंगे, इसकी वस्तुओं को अपनी आवश्यकताएं बनाते जाएंगे, तो उतना ही हमारा समय नष्ट होता जाएगा। और जो अमूल्य और बहुमूल्य समय, एक निश्चित समय जो हमको मिलता है इस पृथ्वी पर रहने के लिए, उसका जो वास्तविक उपयोग करना था वो ना करके उसको व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, उस समय को। तो वो समय ही जीवन है। तो ज्ञान, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ज्ञान में कि हम एक निश्चित समय हमको मिला है, और उस निश्चित समय को हम पहचाने कि समय ही जीवन है। तो समय को किस तरीके से हमको अ, अच्छे से अच्छे उपयोग में लें, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमको पता हो कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, और मैं उस पर्पस के प्रति कितना अवेयर होके काम कर रहा हूँ। क्योंकि जो संसार हमको देता है वो खुद को ही हमको देता है। यानी संसार के पास देने के लिए क्या है, अपनी ही चीजें हमारे अंदर डाल देगा। तो जितनी भी इस संसार की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, ये सब चीजें हमें घेर लेती हैं, और हम समझते हैं कि जीवन का हमारा यही उद्देश्य है, इनको प्राप्त करना, वस्तुओं को प्राप्त करना, व्यक्तियों को संतुष्ट करना, और अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बना के रखना। और जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है हम दुखी हो जाते हैं, दुख आ गया जीवन में। जबकि दुख कुछ होता नहीं, सिर्फ हमारा नजरिया होता है, देखने का तरीका होता है कि अब हम उस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं। कुछ लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही पूरा जीवन लगा देते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और मनोरंजन, ये चार चीजें प्रमुख रूप से करके फिर उसके बाद संसार की दूसरी चीजें, मान हो, यश हो, इज्जत हो, सभी लोग हमारे प्रभुत्व को जान लें, तो फिर दूसरा ये हमारा लक्ष्य हो जाता है। फिर संपत्ति इकट्ठी करना, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे नाम हो। तो ये जो है ये अज्ञान है, इसके अंदर अंधकार है। उस अंधकार में हम बिना देखे घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं, और एक समय आता है जब हमारा समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है। और उसके बाद हम जो भी अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो अवसर मिला था कुछ करने का, तो अवसर क्या था, लक्ष्य क्या था? लक्ष्य है अपने आत्मा के प्रति अवेयर होना, और उस आत्मा को उन्नति की ओर बढ़ाना, उसकी इवोल्यूशन, उसके विकास की अवस्थाओं को ऊपर उठाना। तो हम यही लक्ष्य लेकर आते हैं, और
सोल को ही वो अनुभव लेने होते हैं इस जीवन में, जो अनुभव वो लेना चाहती है, जो उसने सोल प्लान बनाया था और जो यहाँ लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने उनको भुला दिया और यहाँ की आकर्षणों में फंस के वो अपने सोल प्लान से दूर हो गया और उसने फिर अपने समय को नष्ट करना शुरू कर दिया। तो इसलिए कहते हैं कि असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो असत्य से मुझे सत्य की तरफ जाना है। असत्य क्या है? ये संसार है। सत्य क्या है? जो शाश्वत है, सोल है। सोल अवेयरनेस की तरफ जाना है, जबकि ये संसार के अंदर हम पूरी तरह से उलझ गए हैं। इस संसार से बाहर देखने का हमारा क्षमता को विकसित नहीं कर रहे हैं। जो हमारी इन पांच इंद्रियों से, जो हमारी पांच इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का जो एक हमारी आंखें हैं, जो उससे दिख रहा है वही सत्य है। जो कुछ सुनाई दे रहा है वही सत्य है। जो कुछ हमारी जीभ को स्वाद मिल रहा है वही सत्य है। हमारी स्किन को जो स्पर्श मिलता है उसी में सुख है। तो ये जो ज्ञानेंद्रियों के अंदर अपने आप को समेट लेना, अपने जीवन को पूरी तरह से ज्ञानेंद्रियों को समर्पित कर देना कि मन और पांच ज्ञानेंद्रिय वो हमारे सबसे बड़े उद्देश्य हैं जीवन के। इनको कैसे संतुष्ट रखा जाए, इनको, इनकी इच्छाएं कैसे पूरी की जाए। और फिर छह शत्रु होते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य। उनको अपना हम मित्र बना लेते हैं, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध बना लेते हैं। बात बात पे क्रोध आना, कामनाएं इकट्ठी करना, अहंकार करना, अपनी चीजों से मोह रखना, मोहग्रस्त हो जाना। किसी चीज को पा लिया तो अब ये दूर ना हो जाए, उस चीज से वियोग हो गया तो दुख में डूब गए, किसी दूसरे को कुछ मिल गया तो ईर्ष्या हो गई। तो ये जो हमारा पूरा जीवन है, ये इनमें डूबा रहता है। यानी कि ये छह शत्रु ये हैं, और ज्ञानेंद्रियां और मन, छह शत्रु ये हैं। उनको, इन सबको मित्र बनाकर हम अपने इस जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं। तो इस क्रिया में जो मूल हमारा तत्व है, हमारी आत्मा, और उसका उद्देश्य, एक तो उसको कोई महत्व नहीं दे पाते। उसकी अवेयरनेस के प्रति या उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे पाते। सिर्फ सांसारिक विस्तार में अपने मन का विस्तार कर देते हैं। संसार का विस्तार, बहुत सी चीजें उसमें आती हैं, और हमारा मन भी उसी विस्तार को प्राप्त करने में लगा रहता है। और इस तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो भी हम प्राप्त करते हैं, फिर कर्मेंद्रियों को उसमें लगा देते हैं। कर्म, उसी तरह के कर्म करने लगते हैं। तो जैसे विचार होते हैं, वो विचार ही कर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो मन से, वाणी से और शरीर से, इन तीनों से जो कर्म हम कर रहे होते हैं वो हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। तो विचार कैसे आ रहे हैं हमारे अंदर? वो विचार हमारी संस्कार से, हमारे ज्ञान से, किस तरह का ज्ञान हमको है, किस तरह की हमारा वातावरण है जिसमें हम रहते हैं, उन सब के एक कंबाइंड इफेक्ट होता है। हमारे विचारों का स्तर क्या है, हमारे विचारों की क्वालिटी क्या है। और विचार जो हैं वो सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं, विध्वंसक हैं या चमत्कारिक हैं। क्या हम अपने आप को
एक विशिष्ट, कि मैं एक यूनिक अस्तित्व हूं इस पूरे संसार में, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो इस विशेषता को क्या हम महसूस कर पाते हैं कि मैं अपने आप में एक ऐसी रचना हूं, एक कृति हूं, कि जैसी कृति उस परमात्मा ने दूसरे ने बनाई है। तो क्या मेरे काम भी कोई ऐसे नहीं होने चाहिए जो बिल्कुल यूनिक हो, जो मैं कुछ ऐसा करूं जो मेरे खुद के प्रति, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको उपयोग करूं, और दूसरा, मुझे इस संसार से जो कुछ मिला है मैं उसको किस रूप में लौटाऊं। तो वो समन्वय, वो संतुलन जीवन में बहुत जरूरी है। तो ज्ञान का उदय जब होता है, जब हम अवेयर हो जाते हैं, तो बुद्धि सभी में है, लेकिन बुद्धि का उपयोग कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है, तो विवेक बीच में आता है। विवेक से अगर काम लेते हैं, विवेक जागृत हो जाता है, तो वो बुद्धि को वही चीज भेजता है, वो फिल्टर करके चीज देता है कि इसके अंदर ये रास्ता सही है, ये गलत है। वाई जंक्शन पे हम हर वक्त खड़े रहते हैं, हर चीज के लिए हमको इधर या उधर का ऑप्शन होता है। लेकिन विवेक जब जागृत हो जाता है तो हम सही मार्ग पे आगे चलने लगते हैं। तो सही मार्ग क्या है? हमारे लक्ष्य को जब समझ लिया कि हम, जो शाश्वत है, जो सत्य है, उसको, उसके साथ रहना है, और जो असत है, जो मिथ्या है, जो भ्रम है, जो भ्रांति है, वो ये संसार है, जो कुछ समय के लिए, लेकिन जिसको हमने स्थायी घर बना लिया है, स्थायी घर मान लिया है, और ये मान लिया है कि मैं यहीं पर रहने वाला हूं। जबकि हम, हमारी स्थिति क्या है? एक यात्री की है, विजिटर की है। हम यहाँ पर एक विजिटर की तरह हैं, एक यात्री की तरह हैं, और यात्रा में हैं, हर वक्त यात्रा में। निरंतर चलती हुई इस यात्रा में नए नए अनुभव होते जा रहे हैं। तो वो यात्रा के अनुभव हैं, उन अनुभवों को लेकर हमारे अंदर की दुनिया को, हमारे अंदर के भावनाओं को प्रभावित नहीं होने देना है, वरना इमोशनल हो जाते हैं। उन इमोशंस की वजह से विचार बदल जाते हैं। मन में आने वाले जो भी स्थितियां मन की हैं, वो मन की स्थितियां फिर अगर नेगेटिव हो जाती हैं, तो फिर हमारी एनर्जी अंदर से नेगेटिव हो जाती है, और वो नेगेटिव एनर्जी फिर बीमारियों को अट्रैक्ट करती है, और फिर शरीर बीमार हो जाता है। तो ये एक क्रम चलता रहता है। तो ज्ञान उदय होने के बाद फिर ये समझ में आ जाता है कि मेरा किस तरीके से मुझे इस संसार के अंदर अपनी इस यात्रा को सुखद बनाना है। तो सुखद यात्रा और सफल यात्रा, आपकी यात्रा सफल हो ऐसा बोलते हैं, और हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा में सुख हो। तो ये यात्रा को सुखद और सफल कैसे बनाया जाए, तो इसके प्रति जब हम इस विषय पर जब हम सोचते हैं कि क्या मेरी यात्रा सुखद है, क्या मेरी यात्रा सफल होने वाली है, तो फिर हमको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान से हम इसका एनालिसिस, विश्लेषण कर सकते हैं कि मैं किस मार्ग पे हूँ, मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, और मेरा आने वाले समय में आज जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम, उसका फ्रूट जो है मुझे कल मिलने वाला है। तो क्या मैं आज सही बीज बो रहा हूँ? जो बीज मैं आज बोता हूँ, कल वही वृक्ष बनता है, और फिर उसी का मुझे फल लेना पड़ता है। तो हर कर्म एक बीज बोया जा रहा है। तो जब आप के अंदर ज्ञान उदय हो जाता है, तो आप कर्मों के प्रति भी अवेयर हो जाते हैं कि कर्म जो है ये मेरा सबसे बड़ा आधार है, जिससे कि मेरी इस यात्रा की संपूर्णता के बाद फिर जब नई यात्रा प्रारंभ होगी, तो ये जो बीज बोए जा रहे हैं ये वृक्ष बन के इनका फल मुझे मिलने वाला है।
जो फल मुझे इस जीवन में मिल रहे हैं, ये मेरे पीछे के बोए हुए बीज हैं, जो अब मुझे वो फल मिल रहे हैं। तो ये अवेयरनेस जब आ जाती है, तो ये जब हम समझने लग जाते हैं, तो ज्ञान का अंधेरा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश आता है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम यानी अंधकार, अंधकार किसका? अज्ञान का। और ज्योति किसकी? ज्ञान की। तो मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, मेरे लक्ष्य है, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाऊं। और मृत्यु और माँ अमृतम गमय। मृत्यु लोक है, मैं मृत्यु जिसको समझ रहा हूं, तो मुझे अमर होना है। अमृत पीने से क्या होता है? अमर हो जाते हैं, मरना नहीं है। तो जब मैं जीवन और मृत्यु को समझ जाऊंगा, जब मुझे समझ में आएगा कि आत्मा जो एक शाश्वत है, जो परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, वो निरंतर यात्रा में रहता है, और उस यात्रा में वो पुराने कपड़े बदलता रहता है, नए कपड़े धारण करता रहता है, इसलिए मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु कुछ होती नहीं है। निरंतर चलती हुई यात्रा में अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं, इसलिए मृत्यु कुछ नहीं होती। तो ये ज्ञान जब अंदर प्रकट हो जाता है, जब आत्मा के प्रति अवेयरनेस हो जाती है, ज्ञान आ जाता है, और हम ये समझ लेते हैं कि ये जो संसार है ये अस्थाई है, ये मेरा स्थायी घर नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ अनुभव लेने के लिए, कुछ अपने पिछले कर्मों के हिसाब पूरे करने के लिए, और कुछ अपनी सोल के इवोल्यूशन के लिए, इस पर्पज से मैं आया हूँ। तो मुझे किस तरीके से अपने इन उद्देश्यों को पूरा करना है। तो हम जब किसी गुरु के सानिध्य में आते हैं, उनसे हमारा मार्गदर्शन मिलता है, तो अंधकार छटने लगता है। विषयों का अंधकार, इच्छाओं का अंधकार, वासनाओं का अंधकार, संबंधों का मोह, ये सब अंधकार है, क्योंकि ये अज्ञान है। इसको हमने सत्य मान लिया है, जो सत्य नहीं है। जो शाश्वत है उसकी तरफ से हमारा ध्यान नहीं है। तो जो दिख रहा है हम उसी को सत्य मानते हैं, जो नहीं दिख रहा उसको हम, उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। लेकिन करना क्या है? जो नहीं दिख रहा उसको देखने की शक्ति अपने अंदर विकसित करनी। तो उसके लिए सबसे पहले हम जब स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें इस संसार में हमसे पहले आए हुए जो लोग थे, जो ज्ञानी थे, जिन्होंने अनुभव लिए और अपने अनुभव उन पुस्तकों में लिखे, तो उन पुस्तकों से हम स्वाध्याय के जरिए उनके अनुभवों को जानते हैं, तो अपने मार्ग को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा जो मार्ग है, और जो इन्होंने देखा, इनके जो अनुभव थे, उनके अंदर कितना क्या तालमेल है, किस तरह से मैं अपने मूल्यांकन करूं कि कैसे मैं जो कर रहा हूं वो इससे कितना अलग है। जो मैं पाना चाहता हूं उसको पाने का क्या मेरा तरीका सही है। क्योंकि जो मेथड है, जो तरीका है, अगर वो सही है तो आपको फल भी मिल जाएगा, लक्ष्य भी आपका हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो तरीका ही गलत है तो फिर वो नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य जब निर्धारित हो गया, लक्ष्य का जब हमने निर्णय कर लिया कि ये मेरा लक्ष्य, तो आपका जो मार्ग है वो भी निर्धारित हो गया। जब आप घर से बाहर निकलते हैं और आपके मन में निश्चित होता है कि मुझे वहां जाना है, तो फिर आपको पता है कि मार्ग वहां जाने का कौन सा है। लेकिन अगर जब बाहर निकले और आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो जिस मार्ग पे चलेंगे वही मार्ग पे चलने लग जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य है ही नहीं।
तो इसलिए ज्यादातर हम क्या करते हैं कि किसी भी मार्ग पर चलते रहते हैं और उस चलने को ही हम ये मानते हैं कि मैं सही क्रिया कर रहा हूं, मैं सही काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं चल रहा हूं। तो चलना, किसी भी मार्ग पर चलते रहना से कुछ भी अ, उपलब्ध नहीं हो पाएगा, कुछ प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए करना यह है कि पहले लक्ष्य निर्धारित होगा, फिर मार्ग निर्धारित होगा। और लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का। जब इन चीजों के ऊपर विचार करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं, किसी गुरु के निर्देशन में अपनी कमियों को दूर करते हैं, तो कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो जब कोई गुरु मिलता है तो किस तरीके से वो एक कुम्हार जैसे एक घड़े को तैयार करता है, तो कैसे करता है, बाहर से चोट मारता जाता है कहीं कोई कमी ना रह जाए, और अंदर से उससे हाथ से सहारा देकर उसको बहुत ही प्रेम से उसको तैयार करता है। तो ऐसे ही गुरु जो है वो आपको बाहर से चोट मारता है, आपकी कमियों को बाहर निकालता है और अंदर का परिवर्तन करता है। आपके अंदर जरूरत है बदलाव, बदलाव की, अंतर मन को बदलना है। तो इसलिए गुरु जो है उसको उसी तरीके से आपको बताता है। तो इसीलिए गुरु की महिमा बताई गई है, गुरु को इतना महान बताया गया है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। तो यानी इस पूरे पृथ्वी को अगर मैं एक कागज मान लूं, और इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी जंगल हैं उनकी लकड़ी को मैं कलम बना लूं, और सातों समुद्रों की पानी को मैं शाही बना लूं, और इससे लिखने लगूं तो भी गुरु के गुण में नहीं लिख सकता। इतना बड़ा जो है उसको कबीरदास जी ने रूप दिया। तो गुरु को कितना बड़ा महत्व दिया। यानी गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, कोई सही गुरु आवश्यक है। तो वहीं पर फिर उन्होंने गुरु को और भी ज्यादा स्पष्ट रूप से कह दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मिलाए। गोविंद मीन्स आत्म, खुद से मिलना। गुरु ही आपको अपने आप से मिलाता है, क्योंकि आप ही स्वयं भगवान है। बाहर की दुनिया में भगवान नहीं है, बाहर की दुनिया प्रकृति है, ईश्वर की रचना है। तो प्रकृति और पुरुष दो मिलकर इस पूरी ब्रह्मांड की मूल आधार है। तो पुरुष जो है वो इसकी पीछे की एनर्जी है, और प्रकृति है वो जो कि हम देख रहे हैं। तो प्रकृति के अंदर हम खो जाते हैं, प्रकृति को वास्तविकता मान लेते हैं, प्रकृति को अपना लक्ष्य मान लेते हैं कि इस प्रकृति से जो कुछ भी मिल सकता है, धन, यश, कीर्ति, संपत्ति, संपदा, अच्छे रिश्ते, नाम, जो भी मिल सकता है वो मैं ले लूं। लेकिन उसका एक निश्चित अवधि है, उसके बाद वो आपकी नहीं रहेगी, चाहे जितनी मेहनत करके आपने वो हासिल करी। तो गुरु आपको बताता है कि कैसे आपको आत्म साक्षात करना है, अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। जब इनके प्रति अवेयरनेस आ जाती है, जब इनको हम जान लेते हैं, फिर इनके लिए काम करने लगते हैं। फिर इस संसार के लिए काम नहीं करते, इस संसार के लिए अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करते हैं। वो ऊर्जा जो हम ध्यान से प्राप्त करते हैं, उसका हम क्या कर रहे हैं आगे। तो इसलिए जब हमको ज्ञान होता है तो हम ध्यान में आते हैं, ध्यान के द्वारा उस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, जिस ऊर्जा की हमको वो शक्तियां प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है जो देख नहीं पा रहे हैं हम। जब हमें थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होते हैं, तब हमको हमारे अपने बारे में ज्ञान होता है कि मेरा पिछला यानी 360 डिग्री व्यू हमारा हमको दिखने लगता है। मेरा पास्ट, पास्ट लाइफ क्या थी, मेरा क्या उद्देश्य था,
आगे का मेरा क्या उद्देश्य है। गुरुओं से आप मिल सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से जब हमको वो ऊर्जाएं मिलती हैं, उन ऊर्जाओं से फिर हमारा विकास होता है। और जब हम हमारे सोल को आगे की स्टेजेस पे लेके जाते हैं, इन्फेंट सोल से बेबी सोल पर, फिर यंग सोल, इस तरीके से धीरे धीरे उसका, और अल्टीमेटली इनफाइनाइट सोल बनाना है, वही लक्ष्य है जीवन का। वही हमको प्राप्त करना है। प्राप्त क्या करना है? इस संसार की किसी चीज को प्राप्त करने का कोई भी स्थायी लाभ नहीं है। वो एक टेम्परेरी आपका अपना संतोष है, आपने पा लिया और फिर उसको खोना ही है। ये योग जो हुआ है, इसका वियोग होना ही है। तो वो चीजें जो दिख नहीं रही हैं, जो सिर्फ हमें इन अपने ज्ञानेंद्रियों से दिख रही हैं, इन्हीं में उलझ जाना या इन्हीं को अंतिम लक्ष्य या अंतिम सत्य समझ लेना, वही अज्ञान है। वही उसी से दूर होना है। तो जब ये समझ में आ जाता है कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूं, मेरी निरंतर चलती हुई ये यात्रा है, तो हम मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु और माँ अमृतम गए, हम अमर हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ये डर निकल जाता है। और जब ये मृत्यु का डर निकल जाता है, तो वो सबसे बड़ा डर होता है। इस डर के निकल जाने के बाद फिर इस संसार की यात्रा बहुत सुगम हो जाती है। फिर किसी चीज के साथ कोई भी आपत्ति नहीं है, हर चीज स्वीकार है। अन्यथा हम हर परिस्थिति के अंदर उसको दुख में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में दुख जैसा कुछ है नहीं। दुख और सुख में सामान्य रहना है। समता, समत्वम योग उच्यते। समता में जो रहेगा वो योग में रहेगा, और जो योगी है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो योगी बनना है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी भव अर्जुना, अर्जुन तू योगी बन। क्यों? क्योंकि योग तेरे को उस मुझसे मिलाएगा। योग किससे होगा? मुझसे। मैं कौन हूं? मैं तेरे अंदर बैठा हूं। तो कहीं बाहर नहीं जाना है, तू अपने आप से मिलने का मार्ग जो ढूंढेगा, तो वो तुझे योगी बनने से मिलेगा। तो समत्वम योग उच्यते, समता में ही योग है। ना हर्ष है, ना शोक है। किसी चीज को पा लिया तो हर्ष में नहीं डूब गए, कोई चीज खो गई तो शोक में नहीं डूब गए। कोई परिस्थिति अनुकूल है तो बहुत सुखी है, कोई परिस्थिति प्रतिकूल है तो दुखी हो गए। तो इन सब चीजों से अपने आप को मुक्त कर लो, तो ज्ञान हो गया, ज्ञानोदय हो गया। तो योग में स्थित हो गए, योग आरूढ़ हो गए, योग में आरूढ़ हो गए। तो फिर अपने आप से साक्षात करना आसान हो गया। और उसने पा लिया किससे? जो वियोग हो गया था, उस परम चेतना से। हमारी चेतना अलग हो गई, वियोग हो गए। उस वियोग को वापस योग में बदलना है। वो जो दूर हो गए, वो जो दूरी हो गई, किसने करी वो दूरी? इस माया के जाल ने, इस पर्दे ने। तो अपने साथ ही दूरी हो गई, खुद को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो जो दर्पण है उस पे धूल जम गई, तो देख नहीं पा रहे। धूल किस चीज की? इस संसार की, माया की, इच्छाओं की, कामनाओं की, विषयों की। इतनी धूल जम गई कि दर्पण में खुद को ही नहीं देख पा रहे। बात सिर्फ इतनी सी है। ज्ञान को कैसे उदय करना है? ज्ञान को उदय करना है कि ये धूल हटानी है, मुझे अपने आप से मिलना है, अपने आप साक्षात करना है। तो योग होना है, वापस मैं अपने आप से मिलूं। और फिर इससे क्या होगा कि मैं सिर्फ अपने लिए काम करूंगा, मेरा जो मूल स्वरूप है उसके लिए काम करूंगा, उसकी उसके स्तर को ऊपर बढ़ाऊंगा। तो कहां तक मैं जाऊंगा? मैं जाऊंगा इनफाइनाइट सोल तक। वो मेरा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य मेरा ये है। इनफाइनाइट सोल मीन्स वो सोल जिसको फिर वापस इस संसार में शरीर धारण करने की मजबूरी नहीं रहती। अदरवाइज शरीर धारण कार्मिक अकाउंट के हिसाब से करना ही पड़ता है। वो कर्म पूरे करने पड़ते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस लेने पड़ते हैं जो आपने पिछले अकाउंट खोल के रखे हैं, वो सारे अकाउंट बंद करने पड़ते हैं। इसलिए
नए नए अनुभव आपके जीवन में आते हैं। उन अनुभवों के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और उन प्रतिक्रियाओं की वजह से फिर नए कर्म तैयार हो जाते हैं। किसी आदमी ने आपको नुकसान किया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सताया, परेशान किया, तो आप उस व्यक्ति को दोष देने लगते हैं। उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर कड़वाहट, क्रोध सब भर जाता है। लेकिन ये नॉन एक्सेप्टेंस की स्थिति है। अर्थात आपने वो जो अनुभव आपको मिलना था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो किसी दूसरे रूप में फिर आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को दुखी कर लिया, शोक में हो गए। तो दुख की कोई जगह नहीं है। आपने खुद ही अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को इस संसार के अनुभवों के साथ साथ जोड़ना शुरू कर दिया। तो समत्वम मीन्स समता। मैं हर चीज को स्वीकार करता हूं। जो अनुभव मेरे जीवन में आ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो भी मुझे कोई बहुत ज्यादा, मेरा ईगो नहीं बढ़ गया, मैं अहंकारी नहीं हो गया। क्योंकि ईगो को ऊपर काम करना है, ईगो को संभाल के रखना है कि क्या इस संसार की चीजों को प्राप्त करके, अधिकार प्राप्त करके, पद प्राप्त करके, पैसा प्राप्त करके आपका ईगो तो कहीं बेकाबू नहीं होता जा रहा। आप उस ईगो की, आपका ईगो आपके दायरे से बाहर तो नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा काम है आपको अपनी ईगो के ऊपर काम करना है, उसको नियंत्रण में रखना है। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के इन चारों जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, इसके ऊपर काम करना है। तो वही ज्ञान है कि किस तरीके से मैं इनको व्यवस्थित करूं। मन किस तरह से सही मार्ग पर चले, मन के अंदर आंधियां ना चलें विचारों की, इमोशंस की आंधियां। घर के अंदर, परिवार के अंदर संबंधों को लेकर बहुत सारे वैचारिक आंधियां चलती रहती। फिर समाज के अंदर रिश्तेदार, दोस्त, कलीग्स, जो भी जिनके संपर्क में आते, उनको लेकर वैचारिक आंधियां चलती रहती हैं। फिर हमारी धन संपत्ति, कहीं अपमान हो गया तो इमोशनली बहुत डाउन हो गए, नेगेटिव एनर्जी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। कहीं कुछ होना है, एंजाइटी, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो निरंतर चलने वाली वैचारिक आंधियां हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करके किस तरीके से स्थिर बुद्धि से और शांत मन से, मन को नियंत्रण में रखना है, बुद्धि को विवेक से काम में लेना है। विवेक ही बुद्धि को गाइड करता है। तो इस तरीके से हमारे जो चार अलग अलग विभाग हैं, शरीर, मन, भावनाएं, बुद्धि और आत्मा। तो भावनाएं, बुद्धि, इनको हम एक कर सकते हैं, और फिर आत्मा, और फिर पूर्ण आत्मा। तो पूर्ण आत्मा बनने के लिए आत्मा को इन सभी अनुभवों से गुजरना पड़ता है। तो लक्ष्य क्या है? पूर्ण आत्मा बनना, पूर्णता को प्राप्त। तो पूर्णात्मा बनने के लिए आत्मा की ये यात्रा निरंतर चलती रहती है, जिसमें हर जीवन काल में उसको जो अनुभव मिलते हैं, जो उसको काम करने होते हैं, उनको उसने किस तरीके से किया, क्या उनके प्रति वो जागरूक था, क्या उसको ये पता था कि मुझे ये स्थिति को कैसे संभालना है। वहीं आके गुरु की बात आती है। क्यों? क्योंकि हमको बताने वाला कोई नहीं होता। हमको बताने वाले हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही समाज के लोग होते हैं। और हम ही को हमको गाइडेंस जो मिलती है, हमको कैसे जीना, क्या करना, वो वहीं से मिलता है। तो जिस दिन हम इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, अपनी पूर्ण आत्मा के लिए हमको काम करना है, तो तब फिर हम आगे सही मार्ग पे, वो एक तरह से हमारा ज्ञान का उदय हो गया कि मुझे क्या क्या करना है। शरीर को निरोग रखना है, उसके लिए मुझे जो जो भी काम करने पड़ते हैं, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, फिर उसके बाद
मन को किस तरीके से कम चीजें उसके अंदर जाएं, मन बार बार मंकी माइंड यानी बंदर की तरह उछलता रहे, वो स्थिर रहे एक जगह, उसके लिए काम करना है, उसके लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। फिर हमारे इमोशंस वो नेगेटिव ना हो, हर बात को स्वीकार करने का हमारे अंदर भाव हो, जो हो रहा है, जो परिस्थिति आ रही है वो पार्ट ऑफ द गेम है। इस खेल में मैं शामिल हुआ हूं तो इस खेल के अपने कुछ नियम है, मैं वो नियमों को नहीं बदल सकता, मुझे वो नियम स्वीकार करने पड़ेंगे। तो ये जो जीवन है इसको हमको उसी नियम के साथ खेलना पड़ता है जो नियम इस जीवन के हैं। तो वो हो गया बुद्धि के साथ, इमोशंस के साथ। और फिर आत्मा, आत्मा के प्रति अवेयर होके यही शाश्वत है, यही मैं मूल रूप से यही हूं, इस तक कैसे पहुंचूं। तो हमारी जो परतें हैं इसके ऊपर, आनंदमय कोश सबसे भीतर है, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि, उसके ऊपर मनोमय कोश मन है, फिर प्राणमय कोश, ये जो प्राण जो निरंतर जो हमें रखे हुए है, तो प्राणमय कोश, और फिर अन्नमय कोश। तो इन सारे कोशों को भेदते हुए गहरे जब जाएंगे तो आनंदमय कोश यानी आत्म साक्षात्कार, वो सत्य चित आनंद जो सत्य है, जो सदा है, और जो आनंदमय रहता है, उस आनंद को पाना है, ना कि इस सांसारिक सुखों में आनंद ढूंढना है, वो स्थायी है, वहां पहुंचना है। तो ये हमारे जब ज्ञान का हमारे अंदर उदय होता है तो इसके प्रति हम जागरूक होते हैं, और किसी सही मार्गदर्शक की देखरेख में, किसी गुरु की देखरेख में हम अपनी इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ज्ञान जब उदय हो जाता है तो फिर लाइफ पर्पज, सोल पर्पज, ये सभी हमारे पूर्णता को प्राप्त होते हैं। और फिर हम ये कह सकते हैं कि हम जीवन को सफलतापूर्वक जी सके। जो सफलता पाने के लिए हमारा उद्देश्य था ये जीवन प्राप्त करना, वो हमने सफलता पाई है। तो इस तरीके से हम ज्ञान का उदय करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो आप पूछना तो पूछ सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, जी। मास्टर। जी। मास्टर, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब वो तेज आता है, प्रकाश प्रकाश जब बिल्कुल नेत्रों में बहुत तेजी से आता है, सूर्य के समान वो शरीर में आता है, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत एनर्जी रहती है पूरे दिन। लेकिन जब मैं दिन भर चलती हूँ तो वो जो छोटे छोटे से बबल्स हैं वो मेरे चारों ओर रहते हैं, हम्म। और उसमें से कुछ झड़ता रहता है। इधर हम्म। देखती हूँ तो इधर चले जाते हैं, इधर। मतलब आंखें खोलने के बाद वो मुझे समझ में नहीं आता है मास्टर जी वो क्या है। कितने समय से ये है? मैं 20 साल से ध्यान कर रही हूँ मास्टर। जी। तो शुरू में मुझे बहुत रंगीन तारे दिखते थे, हम्म। और नदियां दिखती थी, और पीपल जैसे वृक्ष है वो उसकी जड़ें जो है ऊपर है और पत्ते नीचे हैं, हम्म। और बहुत सारे छोटे छोटे से जैसे वो जड़ों की गुच्छे जो है वो नदियों के अंदर बहुत चल रहे हैं। हम्म। तो और बहुत तेज, जैसे एक ऐसा गोला आया, एक ऐसा आया, ऐसा है, बीच में एक दिए की तरह आया, फिर वो प्रसारित होता चला गया। और वो बहुत तेजी से, जब मैं प्राणायाम करने के बाद जब करती हूँ, फिर वो बिल्कुल वो प्रकाश एकदम वो गोल बन के सूर्य की तरह उसके अंदर से आता जाता है, आता जाता है। हम्म। 5-10 मिनट तक ध्यान में बैठ के मतलब मैं उसको लेती हूँ, और शक्ति रहती है, दिन भर मैं खूब काम करती हूँ, थकती नहीं हूँ, भूख भी मुझे ज्यादा नहीं लगती है, मतलब। लेकिन मैं वो उसको देखती हूँ कि वो जो छोटा छोटा सा गुच्छे है, वो हम्म। जो मेरे आसपास रहता है उसके अंदर से कुछ निरंतर, जैसे मैं इधर देखती हूँ, झड़ता रहता है, कुछ गिरता रहता है। मुझे उसका ये यही ये मैं पूछ रहा था कि ये जो हो रहा है ये अनुभव कितने दिन से आ रहा है, ये जो झड़ता रहता है ये ये तो अनुभव शुरू से आ रहा है, 20 साल से? ये मुझे नहीं, 5 साल हो, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल मैं हुआ है। जिससे भी पूछती हूँ वो हम्म। मुझे कोई बता नहीं पाता मास्टर। देखिए क्या होता है ध्यान के अंदर, होता ये है, आप 20 साल से कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हम
ध्यान के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड की के अंदर प्रवेश करते हैं। तो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तीन तरह की अवस्थाएं हैं माइंड की। जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर आपके अनंत जन्मों के अनुभव, एक्सपीरियंसेस और जो भी अनुभव आप इस जीवन में ले रहे हैं वो सब अंदर चले जाते हैं। वो और फिर ये समय पाकर जब आपकी एनर्जी उसको छेड़ने लगती है, जब उस सबकॉन्शियस को जागृत करने लगती है, तो धीरे धीरे ये बाहर निकल के आपको चारों तरफ फील होने लगते हैं, वो रूप ले लेते हैं। क्योंकि स्वप्न जो होता है वो भी सबकॉन्शियस से ही निकल कर कोई विचार स्वप्न बनकर आ जाता है। तो इसलिए आपकी जो ये यात्रा है सबकॉन्शियस को जागृत के अंदर प्रवेश करने की यात्रा है। और ये जितने भी अनुभव हो रहे हैं वो एनर्जी की, जैसे कोई कोई पानी का अनुभव होता है क्या आपको कि कहीं पानी भरा हुआ है? हाँ, ये पानी दिखता है, वो नदी जैसे बहुत बह रही है बहुत तेज तेज। हाँ, तो ये शुरू में मैंने देखा तो मैं डर गई थी, फिर मैं हम्म, उसको देखी थी, तो उसको फिर मैंने पढ़ा कि वो यही यही त्रिवेणी है, इसमें स्नान करो। तो नहीं, पानी का जब हमको ये अनुभव होने लगता है तो इसका मतलब है कि जो ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है वो ऊर्जा, सफिशिएंट ऊर्जा हमको मिल गई है, मतलब जितनी हमको ध्यान से मिलनी चाहिए। तो अब ऊर्जा की हमारे अंदर कमी नहीं है। ऊर्जा को हमको अब ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति देनी है। अर्थात ऊर्जा जो हमारी है ये अब इतनी आ चुकी है कि अब इसको डायरेक्शन देना है ना? तो जब जैसे पानी बहुत आया तो किसान क्या करता है कि अलग अलग क्यारियों में, अलग अलग उनमें वो रास्ता देता है, तो वो चैनल बना देता है, तो वो पानी सब में बढ़ जाता है। तो हमको अपनी इस ऊर्जा को अब क्या करना है, चैनलाइज करना है। और सभी जो हमारे चक्र जो हैं, हमारी चेतना को ऊपर की तरफ लाना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस। तो जब यहाँ पर ये जो आएगी आपकी ऊर्जा, तो थर्ड आई एक्सपीरियंसेस होने लगेंगे। अभी आपको कभी कुछ ऐसा होता है क्या अनुभव की, पिछले जन्म का कोई अनुभव या कोई अ, और कोई रूप दिखाई देता हो अपना? नहीं ऐसा दिखाई कुछ दे रहा। तो नहीं। वो चैनलाइज नहीं हो रही है एनर्जी। एनर्जी को ऊपर की तरफ लाना है, और एनर्जी को आपके थर्ड आई का जो एक्सपीरियंस है वो होगा। तो उससे बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पर यह है कि आप करते रहिए, ऊर्जा का चैनलाइजेशन आपका होगा। और अपने आप ही आपको ऐसे अनुभव होंगे, आपको ध्यान में किसी गुरु से, किसी मास्टर से आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी। बहुत ज़्यादा समय आपको हो गया है अभी तक, ऐसा हो जाना चाहिए था, किसी न किसी की गाइडेंस मिल जाती है। कोई एस्ट्रल ट्रेवल वगैरह का एक्सपीरियंस हो रहा है क्या? कभी बैठे हैं तो बाहर निकल गए और बॉडी को देख रहे हैं बैठे हो, ऐसा नहीं हो रहा है? मैं तो ध्यान तो मास्टर सारी चक्रों पे करती हूँ, सहस्त्रार पे जब मैं आती हूँ हम्म, तो मैं अपनी श्वासों से करती हूँ। श्वास को ले आती हूँ ऊपर, और सह ब्रह्मांड को, तो ऐसे लगता है कि ऊपर से कोई ऊर्जा मेरे इधर अंदर प्रवेश कर रही है अंदर। वो हम्म, मुझे साफ पता लगता है। हम्म, लेकिन मुझे हम्म, ऐसा कुछ नहीं लगता है कि मुझे कोई, लेकिन मुझे शक्ति रहती है। मुझे बस दिन में 3-4 बार ध्यान करने का मन करता है। जब मैं हम्म, फ्री होती हूँ तो मैं ध्यान करती हूँ। हाँ, तो ये आपकी यात्रा जारी रखिए। फल जो है, फ्रूट्स जो हैं वो मिलेंगे। वो आगे की जो मार्ग है वो आपको अपने आप मिलेगा। बस ये कि आप इसको सहज लीजिए। ऐसा एबनॉर्मल कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है वो सभी के साथ अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये कोई निश्चित नियम है कि ऐसा होता ही है। सभी के अपने अपने सबकॉन्शियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो एक्सपीरियंसेस जागरूक हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो फिर उससे हमको कभी, जैसे उल्टा पेड़ आपने बताया कि ऐसा दिख रहा है, पानी, ये सब, तो वो सब अनुभव आएंगे। तो उनके साथ अभी आप आगे बढ़िए, उनको एंजॉय कीजिए। देखते हैं आगे। जैसे जी। मतलब आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं पीएमसी हिंदी पे जाके। यहाँ पे इधर देव पार्क में जो है पीएमसी का ऑफिस है, तो आप इतने सारे एक्सपीरियंस है वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी करने का उत्साह मिले कि आपने इतने सारे अनुभव किए हैं, इतना सारी चीजें देखी हैं, तो
एक दूसरे को देख देख के ही वो करते हैं, और आप थोड़ा बांटने की भी कोशिश कीजिए, सिखाना शुरू कीजिए। हाँ सर, मेरे को है कि लाइक मैंने तो जस्ट 3 मंथ्स ही हुए हैं, मेरे को अपने आप ही ऐसे मन में आया और मैंने ध्यान किया था, और उसके बाद मैं आप लोगों पीएमसी से जुड़ी मतलब। हम्म तो मैंने जो एक्सपीरियंस है, जब मैंने फर्स्ट टाइम जिस दिन बैठी ऐसे ही मेरा मन किया और मैंने सांसों के साथ जुड़ गई, मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या हुआ था मतलब। और मेरे को एकदम ब्लैक कलर का जो होता है ना, कोई सोल दिखा। हम्म और मैंने अपने आराम से आंखें खोली और उनको देखती रही, और वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कह रही है या क्या, फिर थोड़ी बहुत वो चली गई। हम्म ये उस मतलब ये हुआ, और उसके बाद तो खैर मुझे वो कभी नहीं हुआ, ऐसे ही हम्म कहूँ। पर हम्म मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये मुझे दिखा क्या था। लाइक होता है ना, मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने आंखें भी खोल ली मतलब, मैंने बड़े आराम से उसको देखा कि हाँ जी, मतलब होता है ना जैसे। तो हम्म। हमें ये ऐसा मतलब ये क्या चीज होती है मतलब। देखिए, सभी ऊर्जाएं हैं। जब आप ओके। ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं, ध्यान में हाँ। बैठते हैं, तो कहीं हाँ। ना कहीं से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं वो अपने अपने रूप में आती हैं। तो कोई ना ओके। कोई ऊर्जा आपके पास अपने आपके अपना कोई जैसे कहते हैं ना कि जो आपसे वो रखता है, यानी जो आपके, अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट हाँ। रखता है। हाँ। हाँ। तो वो आपके आसपास रहते हैं, ओके। जो आपके साथ मोह रखते हैं। तो फिर हाँ। जब हाँ। कभी ऐसा अवसर आता है, जब आप ध्यान करते हैं, तो इसका मतलब है आपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अट्रैक्ट किया है, अपने पास बुलाया है। तो ऐसे हम्म। में कभी इस तरह के अनुभव आपको भी हो सकते हैं। और धीरे धीरे जब ये ऊर्जा बढ़ती है, आपकी शक्तियां, आंतरिक शक्तियां बढ़ती हैं, तो फिर आप उनसे संवाद भी कर सकते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे वो ओके। पावर्स आपके अंदर आ जाती है। वो आपसे ओके। कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अभी शक्ति नहीं है कि वो उसके विचार को ले सके। हाँ, हमें मतलब ऐसा लग रहा था जैसे है ना, हम्म वो हिल रहे हैं और वो बोलना चाह रहा है कुछ, हमें समझ ही हम्म नहीं आता कि क्या है, और हम हैरान थे कि हमें, हम्म पर हमें डर नहीं लगा, बस हमें हम्म यही है। लेकिन हम फर्स्ट डे बैठे थे, और होता है ना जैसे डर जाए कि एक ब्लैक कलर का क्या हम्म दिख रहा है। हम डर नहीं रहे, हम बस उसको चुपचाप देखते रहे, और हम बैठे रहे कि देखते हैं कि क्या करेंगे। वो कुछ भी नहीं है, फिर हम्म, थोड़ी देर बाद हमें ऐसे लगा कि वो अपने आप ही ना गायब से हो गए, मतलब अपने आप ही। जी जी जी। तो ये ध्यान, हमको कुछ इस तरह के ध्यान फिर उसके बाद अनुभव, हमें कभी नहीं आया। हाँ। इस तो तरह के और दूसरा अनुभव। ये था सर, आपने जैसे बोला कि आत्मा मतलब कि एक सोल पर्पस है, हम्म राइट। अब मेरे को नहीं मालूम है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, हम्म। पर मैं ध्यान में जैसे बैठने भी लग गई, पर ये अब सोल पर्पस पता चल जाता है या नहीं चलता है। देखिए, सोल पर्पस तो एक ही है, वो है इवोल्यूशन ऑफ द सोल। सोल मतलब की वो मोक्षा वर्तमान ही हो गया, जो मतलब मोक्षा ही है। मोक्ष को दूसरी तरीके से लेंगे हम। हम्म। मोक्ष होता है, चार पुरुषार्थ होते हैं। हम जब इस जीवन में आते हैं तो हम्म। 50% प्रारब्ध होता है, 50% पुरुषार्थ होता है, यानी 50% तो हमारा जीवन तय होता है कि ऐसे ओके। ऐसे होना, यहाँ पैदा होना, ये बड़ा होना, ये काम करना, ये यहाँ शादी होनी, ये बच्चा होना, ये वगैरह जो है ना, ये जो चीजें होती हैं, ये हमारी प्रारब्ध से होती है। तो इसको 50% कहते हैं। और फिफ्टी ओके। परसेंट जो होता है वो हमारा पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ मीन्स हम फ्री हैं। ये ओके। हमारी फ्री विल है कि अब हम इस जीवन के साथ क्या कर सकते हैं। तो ये जो 50% है, ये जो पुरुषार्थ है, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार डिपार्टमेंट्स में हमको काम करना पड़ता है। ओके। धर्म, धर्म मीन्स कि जो सही रास्ता है, उस हाँ पर जी। चलने के लिए हम कितने कमिटेड हैं। हाँ। जैसे पैसे की कमी है, हमने कोई काम शुरू किया, वहां पर बेईमानी शुरू कर दी ताकि ज्यादा पैसा आ सके, मेरी जरूरतें पूरी कर सकें, तो वो अधर्म हो गया। हाँ। धर्म मीन्स आप कोई नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वहां पर आपको जितना पैसा जिस काम के लिए दिया जाता है, आप उतना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो हाँ जी। धर्म मीन्स हर वो काम जो सही है उसको करना, ओके। इस दुनिया में आके अपने बताए हुए रास्ते पे। क्योंकि ये तो सभी हम्म। जानते हैं कि गलत क्या है और सही क्या हाँ है जी। हाँ जी। तो लेकिन जानते हुए भी गलत को करना सिर्फ अपने फायदे के लिए, इस सांसारिक सुख के लिए, तो हम्म। वो धर्म नहीं हुआ। तो धर्म से के मुताबिक काम करना। फिर अर्थ, हम्म। धन की आवश्यकता होती है। तो हम्म। अर्थ यानी जो धन कमाया जाए उसको सही तरीके से कमाया जाए और धन कमाने के लिए काम किया जाए।
धन कमाने के लिए बैठकर ये उम्मीद ना की जाए कि कहीं से मिल जाएगा या कहीं से पीछे से हमारे हम्म। इनहेरिटेड हार्ड मिल वर्क, गया हाँ है, समझ तो गई। काम करना है। मतलब अर्थ हाँ जी। को, पैसे को कमाना, पैसे के तरफ से हम ऐसा नहीं समझ सकते कि भाई हम्म। इसके लिए काम नहीं कर। तो धर्म अर्थ के लिए भी अपना जितना जरूरी है। एक किसान है, दिन भर काम करता है, खेती करता है, किस लिए करता है? यही कि एक दिन उसको पैसा मिलेगा। इसी तरह हम्म। व्यापारी व्यापारी व्यापार करता है, सबके पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि अर्थ यानी पैसा मिलने, और पैसा उससे वाला। वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। हम्म। काम यानी इच्छाएं, तब हमको अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना है। हम्म। तो जितनी भी तरह की हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, काम यानी के वासनाएं भी होती हैं, तो उनको विवेक के हिसाब से अपने तरीके से उनको संतुष्ट करना है। अपूर्ण कामनाएं, अपूर्ण इच्छाएं ना रहें, क्योंकि वो फिर क्या होती हैं, बाद में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, फिर अगले जन्म में जुड़ जाती हैं। काम जो है, तो धर्म अर्थ काम, इन तीन के लिए हमको काम करना है। यानी कि पूरे सांसारिक इच्छाएं भी संतुष्ट होती रहें। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति शादी नहीं करता है, हाँ तो अब जी। उसके अंदर जो एक सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो वो रह पूर्ण जाएंगे। रह जाएंगी। तो हाँ। फिर हाँ। उसको क्या होगा, वो डिजायर्स उसको लेकर आगे के जन्म में फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो वो बहुत ज्यादा इस काम के लिए वो रहेगा। तो उसकी हाँ। सोल जो है उसकी तरफ ज्यादा भागेगी। तो कुछ लोगों में वो जो देखा हाँ, जाता है समझ गए। ज्यादा, हाँ। तो ये इसका कारण है कि अपूर्ण इच्छाएं वो डबल हो जाती हैं। अब तो इच्छाओं हम्म। को भी जितना जितना संतुलित तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। और हम्म। फिर आता है चौथा, मोक्ष। मोक्ष यानी हमको बंधनों से मुक्त होना है। मोक्ष का मतलब कोई दूसरा लोक में नहीं जाना है कि हम ओके। मोक्ष में चले गए। मोक्ष मीन्स बंधन मुक्त होना है। बंधन मीन्स जो मैंने इस संसार में अभी तक पाया उन हम्म। सब से मुक्त हुआ है, मेरा नहीं है, मोह नहीं रखना, उन हम्म। सब से मुक्त होकर, तो अपनी सोल के प्रति अवेयर होकर कि मेरा ड्यूटी जो है इसको मुक्त करना है। क्योंकि जो सोल बंधनों में जाती है इस संसार से, मेरा हम्म। बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो, तो ये मेरा मेरा करते हुए जो छोड़ते हैं, तो वो क्या, हम्म। वो मुक्त नहीं होते हैं, वो बंधन समझ में गए। ही जाते हैं। और वो हम्म। बंधन में ही बंधे हुए फिर वापस वापस आ इसी जाएंगे, हाँ। चक्र में घूमते रहते हैं। तो हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, समझ गए। वो चलता रहता है। तो तो मुक्त सर होना मेरा, हाँ, मुझे वो एक मोक्ष है। प्रश्न है कि लाइक, जैसे मैं तो ध्यान में अभी आई, पर आप जो चीजें कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है जैसे बचपन से मैं जी ऐसे ही रही थी, मेरा जीवन ही ऐसा था। लाइक मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी तो मुझे कभी लगता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। मुझे हम्म। लगता था ये अपॉर्चुनिटी है, चलो इसे सॉल्व करते हैं, या तो मतलब फेलियर होगा या सक्सेस होगी। मतलब ये मेरा हम्म। लाइफ स्टाइल ही ऐसा रहा शुरू से। देखिए तो अब एनलाइटेंड। इसमें, हम्म। इसको, हाँ, इसको अब मैं क्या लेके चलूं कि ध्यान जरूरी है? मतलब मुझे पता चला कि ध्यान करना भी होता है, इसलिए मैं इसमें घुसी हम्म। कि मतलब मुझे ध्यान करना है। पर हम्म। अगर मैं ध्यान नहीं कर रही थी तो लाइफ तो स्टाइल मेरा वही था, मुक्त उसका होके ही हो गया ना एक किस्म उसका का। उसके हाँ। पीछे आपका जो पास्ट लाइफ होता है ना, उसके हाँ जी। अंदर जो लेवल आपने पूरा कर लिया, चौथी क्लास कोई बच्चे ने पास कर ली, तो वो हाँ। वापस पहली में नहीं पढ़ता, वो पांचवी में ही जाएगा, चाहे वो 10 साल ओके। बाद जाए। हम्म। तो आपके पिछले जीवन के जो एनलाइटेनमेंट का लेवल होता है, हाँ। वो जितना बढ़ चुका होता है, तो सोल की जर्नी उससे आगे से शुरू होती है। तो जो अनुभव आपको हो रहे हैं, जैसे कुछ लोग हम्म। बहुत स्ट्रांग विल के होते हैं, हाँ विल जी। पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, तो ये हम्म। कहाँ से होती है? वो पीछे के उनके अनुभव जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सोल का इवोल्यूशन। सोल का इवोल्यूशन क्या होता है कि वो कहीं एक जगह ऐसा नहीं होता कि इस जीवन में हमने जितना पाया, अब अगले जीवन में वो जीरो से शुरू होगा। वो हम्म। सोल ने जितने भी अनुभव ले लिए, जितना भी उसने अपना ऊपर अपने आप को उठाया हाँ है, जी। तो हाँ। उससे ऊपर ही वो आगे जाएगा। तो उसका अगला जो जर्नी शुरू होगी, वो अगर उसने पांचवी क्लास तक कर लिया, तो छठी क्लास से ही उसके आगे की जर्नी शुरू होगी। तो वो 5 क्लासों का ज्ञान उसके साथ रहेगा। तो ये जो आपके जीवन में जो हो रहा है, हम्म। तो वो हम्म। पिछला आपका जो रहा होगा उसके हिसाब से इसमें जो होगा। काम आपने किए हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं।
तो सर इसका मतलब ये हुआ ना, से सपोज मैंने जैसे अभी मतलब बचपन से बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने बुक्स बहुत पढ़ी हैं। तो हम्म। जो मैंने अभी गेन कर लिया, पर मैं नया जन्म लूंगी तो मुझे ऑफ कोर्स मतलब उसकी नॉलेज रहेगी, पर ये चीज तो फिर नहीं रहेगी, फिर से मैं क्या घुसूंगी इसमें पढ़ने के लिए। नहीं, क्या होता है कि बुक्स क्या होती हैं? बुक्स हम्म। हमको सिर्फ दूसरों के एक्सपीरियंस देती हैं। किसी ओके। व्यक्ति ने बुक लिखी, तो बुक में उसने अपना जो सोच था, अपनी वो जो बताया। उसकी जो हम्म। अनुभव हुए इस दुनिया में, वो उसने बता दिए। वो अनुभव खुद ना लेकर हमने उस बुक के माध्यम से ले लिए कि भाई ये इस ओके, तरह का, तो समझ गया नॉलेज मतलब। तो बढ़ा। हम्म। तो आपका जो दायरा है समझ का, वो बढ़ गया। तो इसलिए हम्म। बुक्स पढ़ने से वो दायरा, तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये हमारा सूक्ष्म शरीर का जो वो है रचना। तो हाँ उसमें जी। जो बुद्धि है, वो बुद्धि का विकास होता रहता है। और बुद्धि जो है, जब विकसित हो जाती है तो हम कहते हैं बुद्ध हो गया, है ना। हाँ जी। बुद्ध हाँ होना जी। बुद्धि का ही विकास है। हम्म। तो जब बुद्धि वहां पहुंच जाती है जो अल्टीमेट लेवल है, तो उसको हम कहेंगे कि ये बुद्ध हो गया, इसको बोध हो गया। बोध हम्म। होना का मतलब इतनी सारी किताबें पढ़ना, ध्यान करना, गुरु से सीखना, उस सब हम्म। का उद्देश्य एक ही है, बोध हो हम्म। जाना, बुद्ध बनना। ओके। आप उस मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य कुछ सवाल जी। किसी और को कुछ पूछना है तो मास्टर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये दिनेश जी। सभी को प्रणाम। शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन लिया बहुत अच्छा लगा। जी। शर्मा साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे मुझे? हम्म। आपके बारे में हाँ, जानना चाहते हैं, आप कहाँ से हैं? जी जी जी, ठीक है, मैं बताता हूँ। जी। मैं अभी फिलहाल तो जयपुर से बोल रहा हूँ, जयपुर में ही रहता हूँ। और मैं बैंक में था, बैंक में मैनेजर था। और नेशनलाइज बैंक में तो मैं 2012 में मैंने छोड़ दिया था, मेरे जॉब छोड़ दी, वीआरएस ले लिया था, कुछ और करना चाहता था। तो 2014 से फिर मैं इस लाइन में आना चाहा। वैसे बुक्स पढ़ने की जो बात है, बुक्स मैंने पढ़ता रहता था, वो जॉब में था तब भी मेरा यही काम था कि किताबें जहाँ से भी मिले वो पढ़ता था। वो उसमें मेरी कोई निश्चित वो नहीं थी चॉइस कि ये पढ़ना है कि स्पिरिचुअल पढ़ना है कि हिस्टोरिकल है या कुछ भी है, तो वो पढ़ता था। तो ये पढ़ने का शौक था, तो बहुत सारा चीज़ें धीरे धीरे पता चलती जा रही थी। उसके बाद फिर ये 2014 में मेरे को सबसे पहले ही लगा कि मुझे क्या करना चाहिए ये छोड़ने के, जॉब छोड़ने के बाद। तो मैंने योग में मेरा इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। और वहां से मैंने, क्योंकि योग क्या है, अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या सिखाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि। तो ध्यान और समाधि ये मैं वहां पर जान पाया कि ध्यान होता है, ध्यान हम करने लगे। तो ये तीनों चीजों का समझ आया कि एक तो प्राणायाम क्या है, प्राणायाम का महत्व क्या है, आसन क्या है, आसनों से क्या मिलता है, और फिर ध्यान। तो ये चीजें जब धीरे धीरे समझ में आने लगी, तो मैं अलग अलग तरह के ध्यान के जो जगह हैं, कोई किस तरह का ध्यान बता रहे हैं कोई, तो मेरा फिर लगा कि मुझे कि ये अलग अलग क्यों है, जब ध्यान एक ही है। तो फिर कोई कहता है कि हार्टफुलनेस है, कोई कहता है कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, कोई उसको दूसरे रूप में बताता। तो मैं वहां जाने लगा, तो फिर विपश्यना में गया, विपश्यना जाके देखा कि ये यहाँ क्या होता है। फिर मैंने हार्टफुलनेस में गया, वहां देखा कि ये क्या तरीका है। तो ये ध्यान की सभी ब्रह्मा कुमारीज में भी गया, क्योंकि वो लोग भी अपना एक ध्यान का एक अलग वो रखते हैं। तो ये सब चीजें मैं ले रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आध्यात्मिकता के अंदर, क्योंकि बैंक में काम करने की जो आदत थी, तो जानना चीजों को कि भाई अब हर चीज के प्रति एक इंक्विजिटिव रहता था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्यों। तो क्यूरियोसिटी थी, वो क्यूरियोसिटी के लिए मैं आगे बढ़ता गया, किताबें पढ़ता गया। फिर उसके बाद मुझे 2016 में शायद ये बुक मिली, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। तो
योगी कथामृत उसका। तो मैं उसको, ये एक बुक एग्जीबिशन में गया था तो वहां वैसे ही मैं ले आया था, मेरा कोई उसमें नहीं था, बस योगी लिखा था तो मैं ले आया। मैंने सोचा ये योग से संबंधित कोई बात होगी। तो जब उस किताब को पढ़ा तो वो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया थी। मैं योग समझ के लाया था कि योगी के बताएंगे, और मैं योग में इंटरेस्ट रखता था तो इसलिए लाया था, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन। दुनिया, हाँ वो दुनिया ही एक अलग खोल दी। और वहां से फिर मैं इस तरफ मेरा रुझान हुआ। फिर मैंने श्री एम की बुक है अप्रेंटिस टू ए हिमालयन योगी, वो पढ़ी, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि ये एक अलग दुनिया है। योगी का मतलब ये नहीं है कि जो हम अष्टांग योग करते हैं। फिर ये महाअवतार बाबा जी के बारे में इन्हीं बुक से पता चला। फिर लहरी महाशय और ये सारी दुनिया जो है ये धीरे धीरे मेरे सामने खुली, तो फिर इन्हीं की किताबें पढ़ने लगा। और ये समझिए कि कुछ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ। यानी अभी तक मैं जस्ट एक वैसे ले रहा था कि जानते जानते, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा बड़ी चीजें हैं और इनको पूरा समय और समर्पण से हम सीख सकते हैं। तो ये सब चल रहा था। किताबें भी फिर मैंने बहुत तरह की पढ़ी। और इसके साथ ही फिर मेरा क्या था कि भगवत गीता से मेरा एक संपर्क हुआ। एक क्लास लगती थी यहाँ पे जयपुर में, तो मैं वो क्लास ज्वाइन करने लगा। तो वो क्लास हमारी अभी तक भी चल रही है, करीब 7-8 साल हो गए। तो वहाँ हम हर संडे को मिलते हैं और भगवत गीता की क्लासेस चलती रहती हैं। तो वो 1 साल में पूरी करते हैं, फिर उसके बाद हम फिर नया शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से लगातार हम उसके संपर्क में बने रहते हैं, उसकी अध्ययन चलता रहता है। तो एक वो भी काफी अच्छा एक गाइडलाइन है उसमें से भी और मिलता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि बाकी चीजें जितनी भी मैं देखता हूँ अल्टीमेटली वो वहां से रिलेट हो जाती है। यानी वो ओरिजिन है, और ओरिजिन से फिर ये सभी अलग अलग रूप होते हैं। फिर मैंने प्राणिक हीलिंग कोर्स यही जानने के लिए किया कि एनर्जी को किस तरीके से हीलिंग में यूज किया जाता है। तो ये प्राणिक हीलिंग कोर्स किया। वहाँ पर फिर थोड़ा सा ये लगा कि उस कोर्स में कि वहाँ थोड़ा सा मॉनिटरी एस्पेक्ट्स हैं उनके, मतलब पैसा लेना फिर वो काम करना, तो वो फिर मेरे को ज़्यादा सूट नहीं किया। तो वो मैंने छोड़ा। फिर इस तरीके से फिर मैंने आगे और भी एक कोर्स था, मतलब दूर दूर गया मैं। कोई कोर्स मुझे पता चलता वहाँ हो रहा है तो वहाँ जाता था, कोई 5 दिन का, कोई 4 दिन का। तो इस तरीके से कौन क्या बताना चाह रहा है, कोई क्या बताना चाह रहा है, वो सारा कुछ मिला के देखते थे कि ये कहाँ से रिलेट होता है। तो ये जैसे एनर्जी का जो अभी हम ध्यान में करते हैं, फिर एनर्जी हीलिंग के लिए कैसे यूज होती है। तो एक साइको न्यूरोबिक्स करके एक कोर्स किया था, किस तरीके से बीमारियों को खुद ही हम ठीक कर सकते हैं, प्रॉपर चैनलाइजेशन ऑफ द एनर्जी करके। तो ये सब करता रहा था मैं। तभी मुझे अब क्योंकि इस तरह के लोगों से जुड़ गया था तो इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ज्वाइन हो गया था। तभी मुझे ये एक स्पिरिचुअल टैबलेट करके एक कोर्स के बारे में आया। तो उसको मैंने ज्वाइन किया, उसको किया। तो उसमें भी अभी मैं काफ़ी आगे चल रहा हूँ, वहाँ क्लासेस वगैरह लेता हूँ। और वहाँ काउंसलिंग करते हैं और हीलिंग करते हैं कि किस तरीके से बीमारियों को जड़ से ख़त्म करना। तो वो हम वहाँ पर करते हैं। और उसका बेसिक यही है कि एक तो विजडम, आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान पैदा करना, और दूसरा ध्यान। तो ध्यान और ज्ञान को जब मिला देते हैं तो वो किस तरीके से हमको अपने इमोशंस पे काबू करना है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलना है या नेगेटिव एनर्जी को नहीं क्रिएट होने देना है। और नेगेटिव एनर्जी ही सभी तरह की खराब चीज़ों को पैदा करती है। इस तरह की चीज़ों का विजडम जो है एक बार डेवलप करके फिर ध्यान की ऊर्जा को फिर उसमें लगाना, यानी खुद के ही अंदर काम करना होता है। इसमें कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करता है, आप खुद ही अपनी हीलिंग करते हैं। तो ये इस तरह का है। फिर इसी तरह मैंने फिर एक सिद्ध समाधि योग होता है, बेंगलोर में गुरुदेव थे, उनका कोर्स भी किया था। अभी मैं उनका फिजिकल कैंप भी अटेंड करके आया था अभी 2 साल पहले। तो ये सब चल रहा है, अभी जर्नी चल रही है। और जितना भी
पढ़ने को मिल जाता है। अभी संडे को एक मैं स्वाध्याय सेशन मेरा चल रहा है योग वशिष्ठ का, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। योग वशिष्ठ का शाम को 6:30 बजे हमारा सेशन होता है। उसमें हम योग वशिष्ठ का अध्ययन करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो ऑनलाइन होता है? ये ऑनलाइन है, जूम पे है ये। जूम पे? तो तो मुझे लिंक मिल पाएगा? सर आप लिंक भेज देंगे इसका? हाँ, इसका लिंक शेयर कर दीजिए या तो हाँ, इसका लिंक अभी दे सकता हूँ क्या मैं? अभी कैसे दूंगा? अभी तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैं वहाँ भेज दूँ, इनको भेज दूंगा मैडम, मैं आपको भेज दूंगा। जी तो जी आप सबको कर देना है ना। तो ये संडे को शाम को 6:30 बजे होता है योग वशिष्ठ का। उसका मैं वो भेज दूंगा इनको और वो आप तक पहुंच जाएगा, तो आप ज्वाइन कर या सकते मुझे आपके नंबर बता दें तो मैं कांटेक्ट कर लूँ उस पर, हैं। डायरेक्ट आपको मैसेज कर दूँ। नहीं, आप ऐसा कीजिए, मुझे नंबर दीजिए, मैं आपको जी जी जोड़ जी दूं, जी क्योंकि वो सभी लोग चाहेंगे तो आपके अकेले से नहीं होगा, पर फिर भी जी जी। चलिए, क्या नंबर है आपका? 95 हम्म 876 हम्म 50 हम्म 705। किस नाम से? दिनेश टेलर, उदयपुर। सर हम अपना भी दे देते हैं। ऐसा ऐसा कीजिए, मैं ये दिनेश जी को भेज दूंगा, आप जी दिनेश जी से वो कर लेना। उसके बाद एक्चुअली मुझे दिनेश जी सबके नंबर लेकर मैं आपसे बात करूंगा। आप जी सबके नंबर ले लो, मैं उन ग्रुप में जोड़ दूंगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बताओगे ठीक है। तो है अगर ना? आए मास्टर मुझे भी चाहिए नंबर। हाँ। तो दिनेश तो सर आप ले पाएंगे हमसे, क्योंकि हम जी आपको कैसे टच करेंगे, ये आपको जिस कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे? ये अभी सीमा जी, नंबर अपन नंबर इसी बताया ग्रुप ना। में जुड़े हुए हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो मैं वहां से आपके नंबर लेके मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू और सर। प्लीज जी दिनेश जी मेरा नंबर भी ले लीजिएगा हेमलता के नाम से। जी हेमलता जी, बिल्कुल। सबके नंबर थैंक रिफ्लेक्ट होते हैं ग्रुप में। जी अच्छा, नंबर डिस्प्ले होते हैं इसमें? नंबर डिस्प्ले ओके। होते हैं जी। तेज तो मैं देखना देख सकते हैं। मैं चेक करती हूँ फिर, ठीक है। जी जी ठीक। तो शेयर करो तो ठीक है। वास्तु किसी और का और कोई क्वेश्चन है या फिर आज से यहीं पे आपकी वाणी को विराम दिया जाए? मास्टर बताइए। यस मास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। या थैंक यू सर। जी, ओके, वेलकम। तो ठीक है, आज हम कंक्लूड करते हैं, और आप सब आइए वहाँ पे संडे को मिलते हैं, और उसमें हाँ दिने बना रही हूँ, पूरी तो बना रही हूँ। हाँ हाँ बना दी मैंने। दिनेश जी को नंबर दे दीजिए, वो मैं उनसे सारे नंबर ले लूँगा। ठीक है सर। चलिए मैं भी कर देखती हूँ। मास्टर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सभी को।